नमस्कार, मैं हूं सुभाष शिर्के और सुभाष शिर्के ऑफिशियल इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं, क्या मराठा फिर बनेंगे महाराष्ट्र में बीजेपी के हार का कारण। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फिर एक बार मराठा आरक्षण मांग जो है वो मजबूती से उठी है। सरकार ने लोकसभा चुनाव के पहले मराठा आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन बाद में सरकार मुकर गई थी महाराष्ट्र की, और इसके कारण इसका खामियाजा भी 2024 के इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए के साथी दलों को भुगतना पड़ा था। मराठवाड़ा की बात करें तो मराठवाड़ा में कुल 8 लोकसभा क्षेत्र है और इस लोकसभा क्षेत्र में नांदेड़, जालना, बीड और लातूर यहाँ पर 2019 में बीजेपी चुनकर आई थी, लेकिन इस बार औरंगाबाद छोड़कर बाकी 7 सीटों में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना ये लोग चुन के आए हैं। इसमें कांग्रेस नांदेड़, लातूर और जालना में चुनकर आई है। उद्धव बाला साहब ठाकरे का शिवसेना गुट उस्मानाबाद, हिंगोली और परभणी यहाँ पर जीत के आया है, और शरद पवार इनका एनसीपी गुट जो है उसने बीड में जीत हासिल की है। यानी बीजेपी का खाता भी इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मराठवाड़ा में नहीं खुला है। इसका मतलब ये है कि मराठा आंदोलन का ये परिणाम है, ये बीजेपी अब मान रही है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता और आईटी सेल के लोग जो प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, उसमें उनका ये कहना था कि जरांगे पाटिल इसके लिए जिम्मेदार है। जो एक आम मराठा है वो इससे नाराज है। आपको मैं बताऊं कि 2024 का जो ये लोकसभा चुनाव है उसमें बीजेपी सिर्फ 9 सीटों पर सीमित हुई थी, और कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट इनको 31 निर्दलीय उनको मिला दिया जाए तो 31 सीटें उनको 48 में से मिली है। बड़ी जीत महाराष्ट्र में कांग्रेस और साथी पार्टियों को मिली है। असेंबली सेगमेंट के अनुसार इस लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की अगर चिकित्सा की जाए, विश्लेषण किया जाए तो 184 288 में से 184 सीटों पर आज की तारीख में कांग्रेस, उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना गुट और एनसीपी शरद पवार गुट बढ़त बनाए हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए के पार्टियों की हार होने जा रही है। मनोज जरांगे पाटिल फिर एक बार मराठा आरक्षण के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। यह आरक्षण देना सिर्फ केंद्र सरकार के हाथ में। ईबीसी को आरक्षण दिया गया था, वैसे आरक्षण देने का अधिकार अभी सिर्फ केंद्र सरकार को ही है, महाराष्ट्र सरकार को कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में क्या एनडीए की सरकार है वो मराठाओं को आरक्षण दे पाएगी? अगर मराठाओं को आरक्षण मान लीजिए कि दिया जाता है तो दूसरी तरफ जाट और गुज्जर, ये जो अगड़ी जातियां हैं, ये भी रिजर्वेशन की मांग करेंगे। इसलिए मराठाओं के आरक्षण के बारे में बीजेपी कोई भी फैसला नहीं ले पा रही है, और इसका खामियाजा यहाँ पे मराठा जो समाज है वो बीजेपी के खिलाफ होने के कारण बीजेपी को 2024 पे लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। 2024 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के 48 में से 26 सीटों पर मराठा सांसद जीत के आए हैं। इसमें कांग्रेस और एनसीपी, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की संख्या जो है वो ज्यादा है। महाविकास आघाड़ी के 14 मराठा सांसद जीत कर आए हैं। एनडीए है उसके 11 सांसद जीत के आए हैं। वोट प्रतिशत अगर इसमें देखा जाए तो 54% वोट इंडिया आघाड़ी के पास है और सिर्फ 23% वोट ये एनडीए गठबंधन के पास है। यानी मराठा समाज ने 2024 में भारी मतों से इंडिया गठबंधन को जीत कर दिया है। अब एक बार नजर डालते हैं कि मराठा समाज के सांसद कौन कौन है। उदयनराजे भोसले बीजेपी के सांसद है, सातारा से चुन के आए हैं। शाहू महाराज कांग्रेस के सांसद हैं, कोल्हापुर से जीत के आए हैं। ये दोनों छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। सुप्रिया सुले शरद पवार गुट की एनसीपी की सांसद बारामती से चुनकर आई है। अरविंद सावंत जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के हैं वो दक्षिण मुंबई से चुनकर आए हैं। प्रतापराव जाधव जो शिवसेना शिंदे गुट है के सांसद है और बुल्ढाना से जीत कर आए हैं। विशाल पाटिल जो निर्दलीय है, सांगली पश्चिम महाराष्ट्र से जीत कर आए हैं और उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस को सपोर्ट करें। दूसरे सांसद हम देखें तो नारायण राणे बीजेपी के सांसद है, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग चुनाव क्षेत्र से उन्होंने जीत हासिल की है। श्रीकांत शिंदे बीजेपी के सांसद है, कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र से उन्होंने जीत हासिल की है। नीलेश लंके अहमदनगर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के हैं और शरद पवार एनसीपी गुट के सांसद है। ओमराजे निंबालकर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के सांसद है, उस्मानाबाद से चुनकर आए हैं। डॉक्टर कल्याण काले कांग्रेस के सांसद है, जालना लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनकर आए हैं। मुरलीधर मोहोर बीजेपी के सांसद है, पुणे से जीत कर आए हैं। स्मिता वाघ बीजेपी की सांसद है, जलगांव से जीत कर आई है। संदीपान भुमरे शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के सांसद है, औरंगाबाद से जीत कर आए हैं। शोभा बच्चाव कांग्रेस की सांसद है, धुले लोकसभा चुनाव क्षेत्र से जीत कर आई है। नरेश मस्के शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के सांसद है, ठाणे से चुनकर आए हैं। वसंत चव्हाण
कांग्रेस के सांसद है नांदेड़ लोकसभा चुनाव क्षेत्र से जीत कर आए हैं संजय जाधव। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के हैं सांसद है और परभणी से वो जीत कर आए हैं। श्रीरंग बारणे शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के सांसद है मावळ लोकसभा चुनाव क्षेत्र से जीत कर आए हैं। नागेश अष्टीकर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के सांसद है हिंगोली लोकसभा चुनाव क्षेत्र से जीत कर आए हैं। अनूप धोत्रे बीजेपी के सांसद है अकोला चुनाव क्षेत्र से वो जीत कर आए हैं। नरेशिन मोहिते शरद पवार एनसीपी गुट के सांसद है माढ़ा लोकसभा चुनाव क्षेत्र से जीत कर आए हैं। और बजरंग सोनावणे शरद पवार एनसीपी गुट के सांसद है बीड लोकसभा चुनाव क्षेत्र से जीत कर आए हैं। संजय देशमुख शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के सांसद है यवतमाळ वाशिम लोकसभा चुनाव क्षेत्र से जीत कर आए हैं। राजाबाबू वाजे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के हैं और नासिक से वो जीत के आए हैं। दरेशील माने शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के हैं, वो हाथकणंगले से जीत कर आए हैं। यानी मराठाओं को आरक्षण देने के नाम पर आनाकानी करना, जीआर जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन होता है वो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री इन्होंने निकाला था। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू के सामने शपथ ली थी कि वो मराठाओं को आरक्षण देंगे, लेकिन मराठाओं को आरक्षण नहीं मिला है। जो नौकरी में जो आरक्षण होता है वो देने में अभी तक एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट को सफलता हासिल नहीं हुई। यही कारण है कि मराठा एनडीए के पार्टियों के खिलाफ गए हैं और यही कारण है फिर एक बार मराठा महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हार का कारण हो सकते हैं क्या? ये अगर सवाल कोई पूछता है तो इसका मतलब ये है कि हाँ, बीजेपी के खिलाफ मराठा वोट जरूर जाएंगे, क्योंकि चुनाव के लिए 4 ही महीने बाकी है और ऐसे में मराठाओं का आरक्षण अगर वो नहीं देते हैं तो मुश्किल हो जाएगी। दूसरा मैं आपको बताऊं कि 2024 के चुनाव में महाराष्ट्र की अस्मिता ये एक बड़ा मुद्दा था। महाराष्ट्र से जो इंडस्ट्री है वो गुजरात लेके जा रही है, नरेंद्र मोदी अमित शाह इसके लिए जिम्मेदार है, ऐसी एक भावना महाराष्ट्र में। दूसरी तरफ मिनिस्ट्री का आवंटन हुआ है एनडीए के गठबंधन में, उसमें एकनाथ शिंदे इनके पास 7 सांसद होने के बावजूद उनको सिर्फ 1 का मंत्रालय मिला है। अजित पवार गुट के पास 1 सांसद होने के बावजूद उनको कुछ नहीं मिला है। उनको भी राज्य मंत्री पद दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसका स्वीकार नहीं किया। उनका कहना है कि जीतन राम मांझी जो बिहार के हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है और वो अकेले अपने पार्टी के सांसद जीत कर आए हैं, लेकिन उन्हें अगर कैबिनेट मंत्री पद दिया जाता है 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव है उसको देखते हुए जीतन राम मांझी को केंद्रीय मंत्री पद मिलता है, कैबिनेट मंत्री पद मिलता है, लेकिन जो 4 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए अजित पवार गुट को सिर्फ राज्य मंत्री पद दिया जाता है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जिनके 7 सांसद जीत के आए हैं उनको सिर्फ 1 राज्य मंत्री पद दिया जाता है। जनता दल यूनाइटेड जिसके 2 सांसद जीत के आए हैं उनको 1 केंद्रीय मंत्री पद, कैबिनेट मंत्री पद मिलता है। चिराग पासवान इनके 5 सांसद जीत के आए, उनको 1 कैबिनेट मंत्री पद और 1 राज्य मंत्री पद मिलता है। अजित पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट को मिनिस्ट्री में एक अपमानजनक उनकी स्थिति बनाकर बीजेपी ने ये फिर से दिखा दिया है कि वो महाराष्ट्र में जो उनके साथी हैं उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अगले 4 महीने में बीजेपी अपनी इस भूमिका में कुछ बदलाव नहीं करती और महाराष्ट्र को अगर वो ज्यादा तवज्जो नहीं देती, महाराष्ट्र के जो उनके साथी दल है उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देती, तो जाहिर है महाराष्ट्र की अस्मिता का मुद्दा फिर से उठाया जाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी का हश्र वही होगा जो लोकसभा चुनाव में हुआ था, जहां पर बीजेपी की जो सांसद की संख्या है 23 से घटकर सिर्फ 9 रह गई है। मैं वीडियो यही समाप्त करता हूं। आलोचना कीजिए या सराहना कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।